आज का हमारा अगला टॉपिक है रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। पॉलीकीट्स जो हैं इनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी जब कोई इनका जिस्म का हिस्सा इंजर्ड हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो ये उसको दोबारा बना लेते हैं और जिस जगह से ये टूट फूट होती है उसको ठीक कर लेते हैं। So although worms too have serves the sever themselves when a predator grabs them। बाज़ दफ़ा जब कोई प्रीडेटर इनको दबोच लेता है तो ये अपना कुछ जिस्म के हिस्से को निकाल भी देते हैं, उसे सीवर ऑफ करना कहते हैं, जो कि हिस्सा प्रीडेटर के पास ही रह जाता है और बाद में उसको रिफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जान बचानी होती है। बहुत सारे पॉलीकीट्स एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के फिनोमिनॉन में या ट्रांसफर्स फिशन के थ्रू। तो बडिंग के फिनोमिनॉन की अगर हम बात करें तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें वॉर्म की जो बॉडी है, जैसे अगर ये एक बॉडी है तो इसमें यहाँ पर एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उभार बनेगा जिसे हम बड कहेंगे। बड जो है वो एलोंगेट करती जाएगी और छोटा सा वॉर्म अगला पैदा कर देगी। बाद में ये पेरेंट बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, तो ये फॉर्मेशन जो है ये कहलाएगी बडिंग। इसके अलावा ट्रांसफर्स फिशन कहते हैं कि अगर ये एक वॉर्म की बॉडी है तो उसका जिस्म यूँ दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इस तरह से उसमें डिवीजन हो जाएगी। इसको हम ट्रांसवर्स फिशन कहेंगे। तो ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं और बडिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये डाइएशियस हैं, गोनेड्स इनमें पाए जाते हैं। इनकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। और इसमें ये इनके जो मखसूस जिस्म के सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद उन सेगमेंट्स के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। जब गैमेट्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो फीमेल वॉर्म जो है उसके जिस्म में इतने ज़्यादा तादाद में एग्स होते हैं कि एग्स जो हैं वो उसकी बॉडी से नेफ्रोस्टोम मेटानेफ्रीडिया की जो ओपनिंग है नेफ्रीडियोपोर उससे भी जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। इसके अलावा जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करती है, वो अपने जिस्म के जो सेगमेंट्स हैं उनको अपने बॉडी से अलहदा करती चली जाती है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इन जानदारों में एक्सटर्नल होती है क्योंकि ये पानी के अंदर अपने गैमेट्स को या अपने सेगमेंट्स को रिलीज़ कर देते हैं जिसमें गैमेट्स भरे होते हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं या कॉपुलेटरी सिस्टम मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये प्लेटिनेरीज मेगालॉप्स की बात हो रही है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो हैं ये जो है एक दूसरे के साथ गैमेट्स जो है उसकी शेयरिंग करेंगे और एट दिस टाइम द गैमेट्स हैव एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी कैविटी। तो स्पर्म ट्रांसफ़र जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर किए जाएंगे और पूरी जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर स्पर्म्स रिलीज़ होने के बाद इंश्योर हो जाएगा कि एग ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज होंगे और फिर उन एग्स की डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद क्योंकि इन वॉर्म्स की जो एज होती है वो पूरी हो चुकी होती है तो ये स्पर्म्स की ट्रांसफ़र के बाद हमें ये कहना चाहिए उसके रिलीज़ के बाद ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं ये वॉर्म्स। तो ये एनस की ओपनिंग को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी से, जैसे कि फ़ीमेल में है एनस की ओपनिंग से ये अपनी बॉडी से एग्स को रिलीज़ करते हैं। एपिटॉकी एक इनका इम्पॉर्टेंट फिनोमिनॉन है और ये फॉर्मेशन करता है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की, एक जानदार की स्पेशलाइजेशन क्रिएट करवाता है जब वो सिर्फ उस वक्त रिप्रोडक्शन का फिनोमिनॉन ही कर रहे होते हैं। और जब तक वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते तो हम उन्हें एटॉक बोलते हैं और जब वो रिप्रोडक्शन के लिए ही स्पेसिफिकली अपनी बॉडी को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो हम उसे एपिटॉक बोलते हैं। इसमें जानदार के जिस्म के जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गैमेट्स के थ्रू और गैमेट्स का साइज़ भी थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, गैमेट्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और फिर ये जानदार अपने जिस्म से उन सेगमेंट्स को जुदा करते रहते हैं। पूरे के पूरे सेगमेंट्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद में पानी के अंदर रिलीज़ हो जाती हैं। सैमोअन आइलैंड जो हैं वो दुनिया में एक जगह है जहाँ जजीरे पाए जाते हैं और इन जजीरों में से एक जजीरे के पास खासकर पेलोलो वर्डिस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत बड़ी तादाद में सेगमेंट्स से भरे हुए गैमेट से भरे हुए सेगमेंट्स को अपने जिस्म से हटा देता है, खारिज कर देता है और उस वक्त एपिटॉक बन जाता है। जब भी एपिटॉक बन जाता है तो ये और कोई काम नहीं करते, इनके जिस्म में गैमेट्स ही जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। इनका जो ये बिहेवियर है जिसमें ये अपने जिस्म के सेगमेंट्स को प्रोड्यूस कराते हैं जिसके अंदर गैमेट्स भरे होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में उन गैमेट्स को अपने जिस्म से रिलीज़ कर देते हैं, इसे कहते हैं स्वार्मिंग।
So similar swarming occurs in other species usually in response to changing light intensities and lunar periods. क्योंकि जानदारों में जो रिप्रोडक्शन का फिनोमिनन है, ये किसी हद तक रिप्रोडक्टिव जो सारे काम हैं वो हार्मोनल कंट्रोल में भी होते हैं। तो ये हार्मोनल कंट्रोल जो है इनको जो है दर्जा हरारत की सिचुएशन और जो पानी के अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्योंकि कम से कम होती चली जाती है उस तरफ, और लूनर पीरियड यानी चाँद के मुताबिक चाँद के निकलने और जो है लूनर पीरियड जिसमें हम कमरी महीना जो है उसको कहते हैं उसके मुताबिक होती है। तो अटलांटिक ओशन के पास ये जो पेलोलो वॉर्म्स हैं ये ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त जो है ऊपर आ जाते हैं, और उस वक्त अटलांटिक ओशन के पास जो महीना चल रहा होता है वो जुलाई का महीना चल रहा होता है। जब ये पानी की तरफ ऊपर सतह पर आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। ये अपने जिस्म से जो सेगमेंट्स हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सेगमेंट्स को रिलीज़ करना स्वार्मिंग कहलाता है। स्वार्मिंग से फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादातर जानदार जो हैं उस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंश्योर हो जाती है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जानदार जो हैं वो पैदा होने का सिलसिला बरकरार रहता है। बहुत सारे जानदार जो कि उस वक्त एपिटॉक कंडीशन में नहीं आए होते, यानी अभी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल नहीं बने होते, वो एटॉक फॉर्म में ही रहते हैं, तो वो पानी के निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। और जो एपिटॉकी कर रहे होते हैं, स्वार्मिंग कर रहे होते हैं, वो पानी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। तो सेमोआ आइलैंड्स के पास रहने वाले जो बहुत सारे इंसान हैं वो इन सेगमेंट्स को एज़ फूड खाना भी पसंद करते हैं, अपनी खुराक का हिस्सा भी बना लेते हैं। अब स्वार्मिंग का एक तो फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जानदार जो कि उस वक्त रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन में हैं, एपिटोकी की फॉर्मेशन में हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी तादाद में रिप्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा सारे और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बन जाएंगे, और इन ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स एज प्रीडेटर खाते भी हैं, और इंसान भी उसमें शामिल है कि वो भी इन सेगमेंट्स को, वो भी इन बॉडी पार्ट्स को खाता है। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं वो इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि उस वक्त एयर टॉक की फॉर्मेशन में हैं, यानी कि अभी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो बच जाते हैं, वो समंदर की निचली सतहों पर ही पाए जाते हैं, और समंदरों की निचली सतहों पर पाए जाने की वजह से वो किसी प्रीडेटर के हाथ में नहीं आते, इंसानों से भी बच जाते हैं। तो वो अगले साल जब ये पूरा साल मुकम्मल हो जाएगा और अगला साल शुरू हो जाएगा तो वो उस वक्त रिप्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से इन जो वॉर्म्स हैं इनकी जो आप कह लें कि पॉपुलेशन है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में रिप्रोड्यूस होने के बावजूद इनके गैमेट्स को, इनके सेगमेंट्स को बहुत सारे छोटे जानदार खाना पसंद करते हैं, जिसमें इंसान भी एक शामिल है। अब अगर हम बात करें इनकी डेवलपमेंट की, तो ये आपको पॉली की डेवलपमेंट दिखाई गई है। ये ट्रोकोफोर लार्वा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मुंह की ओपनिंग है, ये एनस की ओपनिंग है, ये पूरी इसकी गट है जहाँ से ये खुराक को पकड़कर प्रोसेस करेगा। इसमें सीलिया के 2 बैंड है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ये बैंड जो है ये बीटिंग करते हैं और खुराक को पकड़ने में मदद देते हैं। इनके टिप पर एक गुच्छा है जिसे एपिकल सेंस ऑर्गन कहते हैं, जो कि इनको हेल्प आउट करता है चीज़ों को सेंस करने में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे से सेगमेंट्स बनना शुरू हो गए हैं, छोटी छोटी बर्ड्स बन रही हैं और वो सेगमेंट्स बना रही हैं, और ये पूरा हिस्सा जो है वो एलोंगेट होता चला जाएगा, गट भी एलोंगेट होती जाएगी, और जो इसकी यहाँ टॉप शेप है, लट्टू की जैसी इसकी शक्ल है, वो सीधी एलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि उंगली के जैसी प्रोजेक्शन जो कि बनी हुई है, जिसे हम पेरिस्ट्रोमियम कहते हैं वो पाई जाती है। अंदर गैंग्लियन बन गया है। फिर माउथ वाला जो सेगमेंट है उसे पेरिस्ट्रोमियम कहते हैं, वो बन गया हुआ है। और जनाब आप देख सकते हैं कि पिंक कलर में आपको लंबी सी गट दिखाई गई है, एनस पे ख़त्म होती है, मुंह से शुरू होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ कनेक्टिव भी मौजूद है जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा है।